सियासत में जब तक एजेंडा ढका छिपा रहता है तब तक समझिए जीत का कॉन्फिडेंस बाकी है, लेकिन जब ढका छिपा राज चौराहे पर बेपर्दा खड़ा हो जाए तब समझिए कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। अब सवाल है खुलकर सामने आने की क्या वजह हो सकती है। इंसान चौड़े में तभी आता है जब वो चाहता है कि उसका असल चेहरा, असल स्टैंड सब देख लें। ऐसा करने के पीछे की मंशा शायद किसी को क्लियर संदेश देना और संभावित नुकसान से खुद को बचाना हो सकता है। सियासत में यह फॉर्मूला वोट बैंक को साधने के इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि बीते 11 सालों में देश में डर का माहौल वाला ढका छुपा नैरेटिव चल रहा था, लेकिन अब बात नैरेटिव वाले खेल से कहीं आगे बढ़ चुकी है। जिसे डराना है वो खुलकर, जिन्हें डराना है वो भी खुलकर उनसे अपने मन की बात कर रहे हैं। ना शर्म वाला पर्दा रहा, ना ही लिहाज वाली कोई दीवार। अब सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन चर्चा इस बात की भी जरूरी है कि इतना खुलने की नौबत आखिरकार क्यों आ गई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि सेकुलरिज्म का चोला एक झटके में उतार फेंका गया। आखिर ऐसा क्या दांव पर लगा है जिसके खोने के डर की वजह से जीवन भर जो इमेज बनाई उसी को चूल्हे में झोंक दिया गया। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा डर की। डर की खासियत यह है कि उसके फर्जी होने के कंफर्मेशन के बावजूद डर फिर भी लगता ही है। अब देखिए, बंगाल में मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है, लेकिन क्या मुसलमान नहीं जानते कि यह डर सिर्फ उनका वोट हासिल करने के लिए है? क्योंकि बंगाल के पास उत्तर प्रदेश है, वहां भी तो मुसलमान हैं। कितनों का अस्तित्व खतरे में आया है, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो कई वर्षों से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बीजेपी तो हर जगह है। मुसलमानों का कुछ बिगड़ा, ये बात मुसलमान भी अब जानता है, लेकिन फिर भी क्या उनका वोट बीजेपी को जाता है? शायद नहीं। क्या इस डर के फर्जी होने की कंफर्मेशन के बावजूद कुछ बदला? जवाब है नहीं। और डर के इसी फीचर और नेचर का फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्होंने जीवन भर डर की फसल को काटा है। उदाहरण से समझिए, पश्चिम बंगाल में बीते 15 साल से ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार है। इस दौरान उन पर तमाम आरोप लगे। बंगाल के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सौजन्य से ममता बनर्जी पर लगे कुछ आरोप सुनिए। आरोप है ममता बनर्जी कंठ तक घोर वोट बैंक पॉलिटिक्स में डूबी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में बसाती हैं और उन्हें वोटिंग प्रक्रिया में बाकायदा शामिल कराती हैं। आरोप यह भी है कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ खड़े होने वाली पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ हिंसा को वैचारिक ईंधन मुहैया कराती है और सपोर्ट करती हैं। आरोप तो यह भी है कि ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें फेवर करने के लिए खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा लेती है। यानी बीजेपी की माने तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ के बावजूद हर बार डर को आधार बनाकर वोट बैंक का पॉलिटिक्स करती है, अपनी कुर्सी का जुगाड़ कर लेती हैं। लेकिन अभी तक ये खेल छिपा हुआ था, ढका हुआ था। फिर अचानक ममता बनर्जी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया जिसने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया? सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए और फिर आगे की बात करेंगे। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला कह रही हैं, हमारा अस्तित्व है इसलिए अभी तक आप सुरक्षित हैं। यहाँ हम का मतलब टीएमसी की सरकार से है और आप का मतलब मुसलमान से। समझ गए आप? हम का मतलब टीएमसी, आप का मतलब मुसलमान। तो वो कह रही हैं कि अगर एक खास समुदाय के लोगों ने आपको घेर लिया तो समझिए आप 1 सेकेंड में खत्म हो जाएंगे। ये डर नहीं तो क्या है? ये खुल्लम खुल्ला डर है और किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को ये डर दिखेगा नहीं, क्योंकि उनकी एजेंडे में ये फिट नहीं होता है। खुल्लम खुल्ला मैसेज दे रही है एक सेटिंग सी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? यानी बंगाल की सीएम बंगाल के मुसलमानों को बंगाल के हिंदुओं से डरा रही है। इससे घिनौना
कुछ नहीं हो सकता, वो भी खुल्लम खुल्ला सबके सामने, कोई पर्दा नहीं, कोई ढका छुपा नहीं। और फिर ये लोग कहते हैं सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर और हम सेकुलरिज्म के और संविधान के पैरोकार हैं। संविधान तभी तक है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो लुटिन्स दिल्ली में बैठकर, साउथ दिल्ली में बैठकर, साउथ बॉम्बे में बैठकर या साउथ बैंगलोर में बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन सेकुलरिज्म इस देश में तब तक है जब तक बहुसंख्यक हिंदू है, नहीं तो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं है। लेकिन क्यों 15 साल जो पार्टी सत्ता में है उसे तो अपने काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए। उस पार्टी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बंगाल की जनता उन्हें डेवलपमेंट के आधार पर दोबारा वापस चुन लेगी। जैसे बीजेपी को अपने राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी के दावे करती है और सिर्फ दावे नहीं करती बल्कि ये साबित भी करके दिखाया है। 15-15 साल सरकारें चलाने के बाद भी सत्ता विरोधी नहीं, लहर नहीं दिखी। सत्ता के पक्ष में लहर चल सकती है तो फिर ममता बनर्जी वोट बैंक को हराने वाले खेल में क्यों उतर आई? बीजेपी नेता अमित मालविया का दावा है कि ममता बनर्जी ने सोची समझी रणनीति के तहत असुरक्षा के को हथियार बनाया है और शांति प्रिय हिंदुओं के अस्तित्व को खतरे में डाला है। सुनिए। मतलब वो स्वीकार कर रही है कि तुष्टीकरण के उस लेवल तक उन्होंने एक कम्युनिटी को पहुंचाया है। वो स्वीकार कर रही है कि हिंसा इस कदर बंगाल में हो रहा है कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, उनको बंगाल के पृष्ठभूमि से हटाया जा सकता है। एक कुर्सी पे बैठी हुई मुख्यमंत्री अगर एक धर्म के लिए इस प्रकार की सोच रख रही है, केवल मैं ही शील्ड हूं, तो यह ठीक उसी प्रकार का बयान है जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा के देखो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, फिर हिंदुओं का क्या होगा आप जान जाएंगे। क्या ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही सत्ता विरोधी हवा की आहट मिलने लगी है? क्या ममता बनर्जी भांप चुकी है कि इस बार उन्हें पिछली बार से ज्यादा नुकसान होने जा रहा है? वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद महेश जेठमलानी ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी को पता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। एसआईआर चुनावी साल और घटती लोकप्रियता के चलते सिटाडेल प्ले बुक बाहर आ चुकी है। सिटाडेल प्ले बुक यानी किला बचाने की तरकीब बताने वाली किताब। अब इमेजिन कीजिए बीजेपी का कोई नेता कोलकाता में खड़ा होकर कहे कि इस बार सारे हिंदू सिर्फ बीजेपी को वोट दें, नहीं तो एक खास समुदाय के लोग बम और बंदूक से आपका, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे, तो क्या होगा? यह भी अंदाजा लगाइए कि बीजेपी को किस किस उपनाम से पुकारा जाएगा। सांप्रदायिक, समाज तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले, संविधान विरोधी, डर की दुकान के व्यापारी और ना जाने क्या क्या। लेकिन मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि सबको वोट बैंक चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर सेक्युलर ब्रिगेड में सन्नाटा है। सब ऐसे चुप हैं जैसे ना किसी ने कुछ कहा ना किसी ने कुछ सुना, और कहेंगे भी कैसे? टारगेट तो सबका एक ही है और फिर सत्ता की चाबी जिनके पास है उन्हें दिखावे के लिए वही सही एक्स्ट्रा दुलार तो बनता है। लेकिन यह दुलार सिर्फ वोट हासिल करने तक ही सीमित क्यों रह जाता है? क्योंकि सत्ता आने के बाद इन पार्टियों पर अपने ही वोट बैंक के साथ धोखेबाजी के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। चलिए, और क्यों कहा जाता है कि सलीम की वोट से कोई सीएम बन गया, लेकिन सलीम दरी ही उठाता रहा। याद कीजिए बिहार चुनाव में इस बात पर खूब चुनावी चर्चा हुई थी। लेकिन अब देखना होगा बंगाल जैसे राज्य में क्या होता है। लेकिन ये विचार विमर्श में तो बात आनी चाहिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में आप समाज को नहीं तोड़ सकते। समाज का ताना बाना तोड़ना घातक है, संविधान विरोधी है।